श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई नहीं सुलझा सकता, स्वयं ही सुलझाना पड़ेगा। गुरु मार्ग सुलझाने की विधि बता सकते हैं, शास्त्र जीवन की समस्याओं की समाधान बता सकते हैं, लेकिन विपरीतताओं को अनुकूलता में तो स्वयं ही बदलना हो। प्रश्नों की श्रृंखला में कल अपन ने समझा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अच्छाइयों को जानते हैं और हम अच्छाइयाँ चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे आदमी नहीं बन पाते। हम धर्म को चाहते हैं, धर्म जानते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाते। हम नमोकार मंत्र पढ़ना चाहते हैं, नमोकार मंत्र को हम चाहते हैं, फिर भी जाप नहीं दे पाते। कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र को जानते हैं? सभी जानते हैं। नमोकार मंत्र आप चाहते हैं कि नहीं? कितने लोगों का नियम है जो सुबह शाम एक नमोकार मंत्र की जाप देते हो? कम हो गए ना। जानने में तो सभी थे ना, मानने में भी सभी थे ना। क्यों? जाप नमोकार मंत्र है, जान रहे हैं, फिर भी हम जाप नहीं दे पा रहे। हमारा जाप का देने का मन भी है, लेकिन नहीं दे पा रहे। कल इसी की अपन ने विशद व्याख्या समझी थी। हम भगवान को समझते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं पा रहे। हम मंदिर को जानते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा पा रहे। कल हमने पूछा था कि भाई पूरे आगरा में पूछना कि भाई प्रवचन कैसे हैं, तो बोले बहुत अच्छे। सुनना चाहिए, बोले बिल्कुल सुनना चाहिए। तो आप जाते हो? बोले मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूं। यानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी वो अच्छा मेरी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? कारण तो खोजना ही पड़ेगा। उन अज्ञानियों की चर्चा नहीं की थी। कल मैंने किसान की बात कही थी, जो रत्न को जानता ही नहीं है, लेकिन उस बनिए की बात जिसने 50 रुपए के लोभ में करोड़ों का रत्न ठुकरा दिया था, करोड़ों के रत्न को हाथ से जाने दिया। इसके लिए ये जो 50 रुपए का लोभ है, ये कौन कराता है? जो करोड़ों का प्रॉफिट है, वो जान गया था कि इस रत्न 1 करोड़ रुपए का है रत्न, और सामने वाले ने 200 रुपया मांगे थे, और आगरा के बनिया ने कितने रुपया लगाए थे? बोलो ना, कल का याद है? 150 रुपया लगाए थे। किसान ने कितने मांगे थे?
और लगाए, और है कितने का वो? 1 करोड़ का। तुम जान गए थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो अनजाना है। वो किसान को तो मालूम ही नहीं, दुनिया को तो मालूम ही नहीं, उन दुनिया में पड़े हुए लोग अमेरिका वालों को तो मालूम ही नहीं, रूस वालों को मालूम नहीं। हम किनको कहें, उनकी तो छोड़ो, हम उसकी बात कर रहे हैं जो जान रहा है कि ये माल 1 करोड़ रुपए का है और किसान ने 200 रुपया मांगे हैं, उसमें भी कह रहा है 150 में देना हो तो दे दो। ये कौन सा व्यापार है? ये कौन सी बनिया वृत्ति है? ये कौन सी कुशलता है? 99% लोग अपनी जिंदगी में बस व्यापार करना भी नहीं जानते थे। तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। 1 करोड़ का 200 रुपया मांग रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि 150 में देना है क्या? और जब वो 200 रुपये में बिक गया, सही व्यापारी वो है, उसने 200 मांगे, तुरंत 200 दिए और 50 रुपया बच्चे को और दिए, 250। इसका नाम है व्यापार। क्या बात 200 की करते हो आप? 250 पकड़ो। अब दोनों बनिया हैं और दोनों ही आगरा के थे। एक ने मांगा 200 रुपया, 250 दिया, और एक से 200 मांगे तो 150 कहा, चूक गया। धर्म क्षेत्र में भी कई बार आप लोग ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं कि धर्म क्षेत्र अनमोल है, लेकिन आपका भाव आता है, आपको माल पसंद है। देखना, एक बहुत बड़ा दोष, तुम बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंद करते हो। मान लीजिए कोई तुम्हारे लिए पंच कल्याणक में इंद्र बनना है, तुम्हारा मन है। आज तुम्हें शांति धारा करना है, तुम्हारा मन है। आज कोई भी बोली बोल रही है लेना का, तुम्हारा मन है। बोलो क्या भाव करोगे? क्या भाव करोगे? पहला भाव आएगा, हे भगवान आज कोई महाराज का बड़ा सेठ आ ही नहीं पावे। हे भगवान कोई आज बड़ा सेठ नहीं आ जाए, नहीं तो मामला है। क्योंकि यहाँ तो एक है भगवान, बड़े सेठों की रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, XYZ कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं। जिससे बोली मुझे मिल जाए। यदि कोई बड़ा सेठ आ गया तो बोली मेरे कुवत से बाहर चली जाएगी, और मेरी बहुत इच्छा है आज मैं बोली लूंगा। बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा है। अब तीव्र इच्छा का आपने तरीका क्या अपनाया? और बात सही है कि आपको मिलने की गुंजाइश कम है। आपको बोली मिलना बहुत कठिन है और आपकी तीव्र इच्छा है। अब आप क्या करें? आप क्या करेंगे? जो मैंने कहा यही भाव आएगा। आज कोई बड़े ही नहीं, ये ठेकेदार होते ना, ये पहले से पूल कर लेते हैं। पूल कहलाता है, सब सरकारी बोली को बढ़ाते ही नहीं, सस्ते में टूट देते हैं और बाद में फिर अलग से बोली लगती है, वो सब ऊपर का सब में बांट लेते हैं। सरकारी रेलवे वगैरह में ऐसे ही होता है। सब पूरे मीटिंग करते ठेकेदार, अपन को बोली बढ़ानी नहीं है, एक निश्चित टारगेट पे टूटेगी, फिर अलग से बोली लगेगी और जितने में ज़्यादा जाएगी वो सब ठेकेदारों को प्रॉफिट मिल जाता है। यही कई लोग मंदिर में करते हैं, धर्म क्षेत्र में करते हैं। अरे क्यों बोली बढ़ रहे हो? अपन दोनों बढ़ेंगे ही नहीं तो बोली सस्ते में टूट जाएगी।
और या फिर तुम्हारे मन में भाव। महानुभाव, बहुत बड़ी भूल, इतनी बड़ी भूल कर रहे हो कि आज तुम जितनी बोली लेने लायक हो, कल उस लायक भी तुम नहीं रहोगे। आज तुम जितनी बोली लायक हो, कल वो भी लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आया, आज बोली लेने वाला कोई ना आ जाए, कोई बढ़ाने वाला ना आ जाए, मुझे सौधर्मेंद्र बनना है, मुझे बनना है, पूरी इच्छा है। बस एक ही तरीका आपके पास है कि बस कोई नहीं आ जाए, कोई बढ़े ही नहीं, कोई बढ़े ही नहीं। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, 1,00,000 बार सौधर्मेंद्र बनना ना ऐसे में, तो भी तुम वो पुण्य नहीं कमा पाओगे जिसके लिए तुम सौधर्मेंद्र बन रहे, जिसके लिए तुम शांति धारा करना चाहते हो, जो तुम्हारा मन है, ये भाव आता है। क्योंकि तुमने कितना बड़ा अंतराय डाला, कितना बड़ा। एक बार एक नौकर था, उसको छुट्टी चाहिए थी। ज्ञानी जेल सिंह बीमार थे, तो उसने कहा महाराज जी, ज्ञानी जेल सिंह को मरना तो है ही, सब बहुत। उसने कहा आज मर जाए तो महाराज हमारे लिए बहुत लाभ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कल तो संडे है, आज की नहीं दे रहा मेरा बॉस। मात्र एक ही शक्ति दे सकती है छुट्टी, एक ही शक्ति, बहुत जरूरी काम है मुझे, और मेरे बॉस ने कह दिया छुट्टी दूंगा नहीं, दूंगा तो सीधी नौकरी से निकाल दूंगा। और महाराज जी हमें बहुत जरूरी, मेरे पास ही घटना है, मेरे साथ ही हुआ है। बोले महाराज जी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, और महाराज जी यदि मैं गया तो मेरा बॉस बहुत खतरनाक है, वो जरूर सस्पेंड कर देगा। मैंने कहा उपाय क्या है? उपाय क्या है? तो उसने एक ही कहा महाराज जी बस एक ही उपाय है, जेल सिंह इस समय सीरियस चल रहे थे, यदि वो कल की अपेक्षा आज ही चले जाए, उनको जाना तो है ही, और आज यदि वो चले गए तो फिर छुट्टी पक्की है। मैंने आंख बंद कर दिया, वारे दुनिया, एक दिन की छुट्टी के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी तू ऊपर भेज सकता है। एक दिन की छुट्टी के लिए क्या भाव आ गया। महाराज उसको जाना ही है, उनको तो पक्का है, मरना सीरियस है, आजकल चल रहा है, और कल यदि वो संडे गए तो उनको मरना तो था ही, लेकिन एक उपकार करके चले जाएं, वो सैटरडे को चले जाए। बोलो ये भावना कैसी रही? एक दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें, ये भावना कैसी रही? कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा सोच, जिसने देश का राष्ट्रपति पद संभाला है, उसकी कीमत आज तुम्हारी दृष्टि में एक दिन की पहले की है, एक दिन कम करने की। और हमारा देश वो है, हमारा धर्म वो कहता है, यदि जिंदगी का सब कुछ लुटा करके किसी को एक दिन की जिंदगी बढ़ा सकते हैं, तो सबको लुटा के बढ़ा दे। यदि कोई कहता है कि इसकी जिंदगी एक दिन बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तो नीति कहती है, महावीर स्वामी कहते हैं, सब कुछ लुटा करके एक दिन की जिंदगी बढ़ा लो। और आप लोगों को ऐसा होता है, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे कि अब ये होश में आने वाले नहीं है, एक तरीका है, 10 लाख रुपया खर्च होंगे,
एक बार वो आंख भी खोल सकता है और बोल भी सकता है। बोलो क्या करोगे? 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है। आंख भी खोलेगा, बोल भी लेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा, मरने वाला निश्चित है। आप सबकी राय क्या है? जिनके पास 10 लाख रुपया है उनसे पूछ रहा हूं। मात्र 1 मिनट को खुलेगी आंख, 1 मिनट को आंख खुलेगी और 1 मिनट को आंख खोलकर वो एक शब्द बोलेगा और बस खत्म हो जाएगा। इतने देर के लिए 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है। क्या राय है आप? हाँ। 10 लाख तो क्या, उस समय उसकी इतनी कीमत हो जाती है कि लोग कहे साहब एक बार अंतिम आंख खुलवा दो, करोड़ कहो तो करोड़ दे दूंगा। एक उस जीव के प्रति तुम्हारा ये भाव आ जाए, डॉक्टर साहब क्या बात है। चलो इस बार इसकी एक बार आंख खुलवा दो। 1 मिनट को यदि जिंदा रहता है तो मैं 10 लाख देने को तैयार हूं। किसी अपरिचित को, अनजाने को, किसी गुणी को, किसी धर्मात्मा को, किसी सज्जन को 1 मिनट जिंदा रखने का तय है। मरना निश्चित है। बहुत बड़ी बात समझना, मोटिवेशन। 1 मिनट जिंदा रहेगा, 10 लाख रुपया की बात कर रहा हो। 1 मिनट। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा कोई ममत्व भाव नहीं है। डॉक्टर साहब 1 मिनट इसको जिंदा रखो। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। 10 लाख क्या मायना रखता है 1 मिनट की जो कीमत है। जैसे तुमने ये भाव किया और 1 मिनट जिंदा रखने का, उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध हो गया कि अब तुम कभी भी अकाल में नहीं मरोगे। पूरी जिंदगी में ट्रेन तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी, प्लेन से तुम नीचे गिर जाओगे, दुनिया भर की गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम सकुशल बाहर निकल आओगे। वो 10 लाख रुपया अब लौट के आ रहा है। 1 मिनट की जिंदगी का। ये तीर्थंकर क्या करते? तीर्थंकरों की अकाल मौत नहीं होती, देवताओं की अकाल मौत नहीं होती, भोग भूमियों की अकाल मौत नहीं होती। इनको मरण का भय नहीं होता। और आपको 24 घंटे सारे सुख आपके पास हैं, मात्र एक दुख है, कभी भी मर सकते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको मरने का दुख ना हो। सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है। बस एक टेंशन है, मौत कभी भी आ सकती। गाड़ी में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, सब सुख है उसमें, डर किसका है? कभी भी मौत। ये डर सबसे बड़ा खतरनाक है महानुभाव। सारे डरों का इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। और वो भय से मुक्ति जिसने पाली, संसार का सबसे बड़ा सम्राट वह है जिसको मौत का भय न हो। अब इसके 2 ही तरीके हैं, या तो निर्भय बन जाओ तुम, मैं मौत से नहीं डरता हूं, मुझे मौत का भय नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मौत से डरना नहीं, भय नहीं खाना। कितने भी तलवारें आ जाएं, कितना भी शेर आ जाए, मौत से डरना नहीं। क्या ये साधना तुम्हारी है? ये साधना तुम्हारी है तो एक सांप सभा में छोड़ के देखूं, शायद मैं ही नहीं भाग जाऊंगा, तुम तो बाद में भागोगे। मेरी तो नहीं है साधना। मेरी साधना नहीं है कि मैं मौत का भय ना करूं। मुझे भी मौत का भय, मौत का डर मुझे भी है। 24 घंटे एक ही बात का ध्यान रहता है, मौत कभी आ सकती है, सावधान।
मोक्ष के दरवाजे मात्र इसलिए बंद हैं हमें कि हम मौत के भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है, मौत के भय से साधु मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। तुम नियम नहीं ले पाओगे कि आज के बाद मैं अपने पूज्य पुरुषों की संपत्ति अपने उपभोग में नहीं लेंगे। बहुत कठिन नियम है, कठिन नियम। लेकिन यदि माँ बाप का नियम है कि हम देंगे, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, हर बालक से कह रहा हूं, मेरा भक्त कोई बालक हो, बेटा हो, तुम्हें नियम लेना है, हम माँ बाप की संपत्ति नहीं लेंगे, हम सास ससुर की संपत्ति नहीं लेंगे, हम गुरु से कभी कोई संपत्ति का आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, हम भगवान से कभी संपत्ति नहीं लेंगे। ये नियम तुम्हारा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा दुश्मन नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा हूं? दुश्मन तो नहीं हूं, क्योंकि ऐसी बातें तो दुश्मन ही बोलता है, ऐसी बातें तो दुश्मन ही बोलता है। एक कौड़ी भी नहीं लेना। आप नियम ले लीजिए। मेरे तुम्हारे, यदि तुम्हारे माता पिता मेरे भक्त हैं, यदि तुम्हारे सास ससुर मेरे भक्त हैं, तो चिंता मत करना, वो तुम्हें दिए बिना रहेंगे नहीं। माँ बाप से कह रहा हूं कि बेटा कितना भी मेरे से नियम लेके जाए, मर जाऊंगा लेकिन माँ बाप की संपत्ति नहीं लूंगा। और बापों से मेरा कहना है, तुम नियम ले लो बेटा, मैं भी उसी का चेला हूं, मैं तुझे दिए बिना नहीं रहूंगा, लेना पड़ेगा। और माँ बाप को मैं नियम नहीं भी दूं तो वो तो देंगे। ससुर साहब को मैं नियम भी दे दूं, ओह, हमारे भारत में बेटी का बाप कभी अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करता ही नहीं है। ज्यादा नहीं तो ₹1.25 तो गांठ में बांध ही देगा। ये संस्कार है, कभी खाली हाथ विदा नहीं करेगा। ये नियम है लड़की के माता पिता का, ये नियम है पिता का कि अपने जिंदगी कमाई बेटे को दिए बिना रहेगा नहीं। ये तो माँ बाप का नियम है ही। और बेटे को क्या नियम लेना है कि लाख उपाय करो, मेरा भी नियम है, मैं आपकी कमाई लूंगा नहीं, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं। आ जाने दो ये केस मेरे पास, आएगा तो यहीं के दोनों के गुरु मैं ही हूं। बाप ने, महाराज ने कहा है कि बेटों के लिए कमाई करके रखना चाहिए, बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की नीतियां हैं। तो बोले आपकी नीति है, हमारा नियम है। सोचो कभी ऐसा केस यदि आवे तो, अभी तक तो नहीं आया, शायद कोई आगरा में कोई एक आध पागल मिल जाए और नियम ले लेवे। और माता पिता का नियम है कि मैं लेके रहूंगा, और दोनों के संकल्प हैं, पक्के हैं। महाराज फैसला करो, मैं अपने नियम से मुकरूं या ये छोकरा। मेरा फैसला होगा कि बेटा तुम अपना नियम तोड़ दो, पिता के नीचे मत दिखाओ, उनको वचन भंग मत करो, उनका नियम मत तोड़ो, ले लो, ले लो, मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। तुम तो पहले नियम लो तब दिलवाऊंगा, पहले से तुम तो पहले ही मुंह बाए बैठे हो, मिले माए। नियम लो फिर मैं दिलवाऊंगा और तुम मिलेगा। और तुमसे क्या कहूंगा मैं। पर बरांग कहता है, अच्छा फैसला मेरे विरुद्ध में गया तो लो, मैं ये आधा राज्य स्वीकार करता हूं। और ससुर साहब को पंचायत में जिता दिया, मैं भी जिताता हूं।
और मेरा भी नियम था, पूज्य पुरुषों की संपत्ति भी पूज्य है। लो मैं राजा राज्य ग्रहण करता हूं और पूरी संपत्ति से मैं इस नगर के चारों तरफ जिनेन्द्र देव के मंदिर बनवाता हूं। ललितपुर के चारों तरफ देखना, चारों दिशाओं में मंदिर बने, तीर्थ क्षेत्र बने, चारों दिशाओं। उन्होंने कहा ये पूज्य पुरुषों की संपत्ति है, पूज्य ही रहेगी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको भोगूंगा नहीं, इसको खर्च नहीं करूंगा, उपयोग में नहीं लूंगा। ये ऐसी चीज में लगेगा जिससे यह संपत्ति के द्वारा बना हुआ पूज्य बने, और पूरी संपत्ति से उसने जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाए। बहुत बड़ी चीज मानो, सोच देखो कितना बड़ा है। आज का हर बेटा यदि ये सोच ले तो पूज्य पुरुष की संपत्ति पूज्य में ही लगेगी। चिंता मत करना। पर आज फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं। एक यूं करना है और माटी को छुएगा और सोना हो जाएगा। अंदर के बलिदान की तो बात देखो। यही रहस्य तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैनी के यहां देखो कितनी बड़ी बात। जैनियों का भगवान खाता नहीं। दुनिया के भगवान तो खाते हैं, भोग लगाते हैं, वो तो ग्रहण करते हैं। पर जैनियों का चढ़ावा मुझे पहले समझ में नहीं आता था। जैनी का भगवान खावे नहीं और दूसरे को खाने नहीं देवे। स्वयं खाता नहीं है, चलो भगवान ने नहीं खाया तो भक्त तो उठा के खा लेवे। अरे नहीं नहीं नहीं, निर्माल छूना मत, हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या रहस्य? वर्षों तक ये समझ में नहीं आया। इसी रहस्य को लेकर के संप्रदाय खड़े हो गए। 16वीं शताब्दी में एक संप्रदाय खड़ा हुआ इसी को लेकर, भगवान नहीं खाते तो मैं खाऊंगा, या भगवान खाएं या चढ़ाना बंद करो। 3 पर बहस हुई। या तो भगवान खावें, चढ़वाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो मुझे खाने दें, और या फिर चढ़ाना बंद करो। 3 में से कोई प्रस्ताव पास करो। आप लोगों से पूछता हूं, मंदिरों में नारियल चढ़ते कि नहीं? अभी रक्षाबंधन को देखना, लाखों चढ़ेंगे, प्रतिदिन चढ़ते। निर्माण लाडू कितना चढ़ता? तो या तो भगवान खिलाओ, नहीं तो फिर सब भक्त लोग खाएं, और या चढ़ाना बंद करो। तीनों प्रस्ताव पास में कोई एक प्रस्ताव पास के खारिज है। भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाना नहीं देंगे, और चढ़ना बंद होगा नहीं। अब क्या रास्ता है? तो मुझे भी लगता था ये सब बेकार की बात है, वेस्टेज है। इससे अच्छे तो वो भगवान अच्छे कि भक्त लाता है, थोड़ा सा स्वयं खा लेते हैं, बाकी भक्त को खाने मिल जाता है, वेस्टेज बच जाता है। वेस्टेज तो नहीं है, भगवान ने भी खाया, भक्त ने भी खाया, दोनों खुश। लेकिन बाद में समझ में आया, आज समझ में आया कि सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र क्यों कहती है, क्यों विचार आता है। मूल कारण महानुभाव कि मंदिर में जब व्यक्ति जाता है, क्यों ले जाता है ये चावल मुट्ठी भर, क्यों ले जाता है अष्टद्रव्य, क्यों ले जाता है श्रीफल, क्यों ले जाता है गजमोती, क्यों नहीं जाता जैनी मंदिर खाली हाथ? कोई जरूरत ही नहीं है। मात्र एक कारण है, कहीं भगवान को ये ना लग जाए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खाली हाथ जाऊं और भगवान को दया आ जाए और वो कुछ दे ना देवे मुझे, कुछ मुझे दे नहीं देवे, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है और मुझे भगवान से लेना नहीं है।
और भगवान दिए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, वो देगा। जैसे मुझे खाली हाथ देखेगा तैसे कि अच्छा इसके पास अब कुछ नहीं है, वो देगा, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है। बोलो जैनियों, तुम्हारा भगवान तुम्हें बहुत चाहता है कि नहीं? तुम भगवान को चाहते हो ये नहीं पूछ रहा हूं, भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं? मुझे तो बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। संसार का सब भगवान का सबसे प्यारा मैं हूं। भगवान मुझे बहुत चाहता है, इसलिए कभी भी मेरे जीवन में दुख आता है, मैं भगवान को कभी नहीं दुखा सुनाता। भगवान के सामने सदा हंसते हुए जाता हूं। कहीं भगवान को मेरा दुख पता नहीं चल जाए, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, वो दुखी हो जाएगा। मैं उसको सुख नहीं दे सकता हूं, तो दुखी करने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि वो मुझे चाहता है। मुझे दुखी नहीं देख सकता, वो मुझे दुखी नहीं देख सकता। उसको दुख हो जाए क्योंकि वो मुझे चाहता है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। जो मुझे चाहता है उसको दुख मत बताओ, वो दुखी हो जाएगा क्योंकि चाहता है। तुम्हारा भगवान तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए तुम सबसे ज्यादा भगवानों के सामने रोते हो। तुम्हें ये डर ही नहीं कि भगवान दुखी हो जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है भगवान मुझे चाहता ही नहीं है, और जब नहीं चाहता है तो मैं कितना ही रोऊं उसको दुख होना ही नहीं है, होना ही नहीं। जो चाहता है उससे दुख छुपाया जाता है। सीरियस केस में भी सीधा समाचार नहीं भेजा जाता, अरे भाई मत भेजो मर जाएगा यदि सुन करके, इनडायरेक्ट भेजा जाता है, क्योंकि वो चाहता है। तुम्हारा प्रमाण है कि तुम गुरु तुम्हारा भगवान तुम्हें कितना चाहता है, वो हम तुम्हें देखकर बता देंगे कि तुम भगवान के सामने रो रहे हो या हंस रहे हो। और दुखी तुम हो फिर भी मंदिर में जाकर हंस रहे हो, समझ लूंगा इसको विश्वास है कि भगवान मुझे बहुत चाहता है। मेरी आंख में आंसू नहीं देख पाएगा, उसको विकल्प आएगा। यदि मैं खाली हाथ चला गया तो भगवान मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। सोच देखना मानवा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। यदि भगवान को पता चल गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। मुझे बहुत चाहता है, वो खाली हाथ आने नहीं देगा, वो देगा कुछ, देगा कुछ। और मेरा नियम है कि मैं भगवान से कुछ लूंगा नहीं। और भगवान का नियम है कि भक्त यदि खाली है तो मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो पहले ही झोली फैलाए बैठे हो। भर दे रे झोली, एक कोई भजन गाते हैं। भगवान कहता है मैं दिए बिना रहूंगा नहीं, और भक्त कहता है भगवान देगा, मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, और मैं भगवान का लूंगा नहीं। इसलिए वो पहले ही से ही मुट्ठी भर के ले जाता है, मुट्ठी बांध के जाता है। क्यों भाई क्या हाल चाल है? बोले बहुत ठीक। धंधा पानी ठीक चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ चाहिए हो तो बोलो। बोले भगवान अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। कहते अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं, इससे अंदाज लगा लो मैं कितना सुखी हूं। इससे अंदाज लगा लो मेरे पास अभी तेरे को भी देने मुझे है। देख मैं भगवान देख आपके लिए भी लाया हूं। भगवान कहेंगे तेरा ये औकात, तेरी ये हिम्मत, मुझे भी देने की हिम्मत कर रहा है? हाँ भगवान आपका चेला हूं, आपका भगत हूं, अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। बस यही है जैनियों की पहचान,
तब तक जैनी भगवान को भी देने की हिम्मत रखता है। जाओ, जैनियों में कभी कोई भिखारी नहीं मिलेगा और बेलदार नहीं मिलेगा, क्योंकि जैनी के अंदर वो संस्कार है कि भगवान से लेने की नहीं, भगवान को देने की हिम्मत रखता है। और जैनी का भगवान वो है, वो लेगा है नहीं। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरा चावल छूंगा नहीं। भक्त कह रहा है मैं दिए बिना रहूंगा नहीं, और भगवान कहता है मैं तेरा लूंगा ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। अब देखो क्या कसम कस्सा हो रही है। जैनी का भगवान लेगा नहीं और जैनी दिए बिना रहेगा नहीं। कैसा तमाशा है। भगवान कहता मैं लूंगा नहीं, तू गज मोती चढ़ा दे, सोने चांदी की मोहरें चढ़ा दे, मैं नहीं लूंगा। तो भगवान आपका नियम है नहीं लेने का, मेरा नियम है देने का। मैं तो दूंगा, नहीं लोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान को हाथ में वो लेते नहीं। भक्त कहता है कि मैं वेदी पे चढ़ा के चला जाऊं, लेकिन दे के जाऊंगा तुझे, और तुझे भी ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को और आपको भी कि आपके भक्त के पास अभी इतना है कि मैं भगवान को भी दे सकता हूं। दाता दाता, यह है सिद्धि का कारण, यह है वरदान तुम्हारे जैनियों को सिद्धि का, भगवान को भी देने की हिम्मत कर रहा है। भगवान मानते हैं। यही तो हुआ था द्वारिका में। सुदामा जब पहुंचे, सुदामा की हालत देख करके श्री कृष्ण समझ गए। पर सुदामा ने जब देखा श्री कृष्ण मुझे इतना बहुत पढ़ा लिखा के भेजा था, पढ़ा लिखा के भेजा था, जा ही नहीं रहे थे पहले तो। सुदामा ने कह दिया था कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, कृष्ण अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, वहां मेरी क्या कीमत होगी, बेइज्जती होगी, भूल गया होगा। सुदामा कहते, पत्नी कहती नहीं, महान आत्माएं कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं लेकिन वो नीचे की जमीन को कभी नहीं छोड़ते हैं। जाओ, विपत्ति काल में मित्र काम आता है, अब मरना निश्चित है, जाओ जाओ, सब बता देना अच्छी तरह क्या हालत है तुम्हारे परिवार की, खाने को नहीं है 3 दिन हो गए, सब बता देना अच्छी तरह। तब सुदामा कहते हैं ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना सुदामा अपनी दशा कन्हैया के सामने नहीं लाना चाहते थे। अंत में बहाना बनाया, बड़े आदमियों के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। बोलो क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, क्या है तेरे पास? सुनो, अभी तुम्हारे ऊपर व्यंग किया था, आज महिलाओं को आशीर्वाद देता हूं कि ये चोरी कभी बंद मत करना, जो 500 रुपए के पहले करती थी वो फिर चालू रखना। भारत की नारी को मैंने चोरी पर एक बार उपदेश दिया जयपुर के अंदर, और महिलाओं से कहा कि महिलाएं तुम तो कम से कम चोरी करना छोड़ दो, ये तो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, एक ने नियम नहीं लिया। अब मेरे बड़ा गुस्सा आया कि तुम लोग भी डाकने हो, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में महिला आई, महाराज जी सबके सामने बोली नहीं हूं, आपने चोरी करने का त्याग कराया, पर एक छूट आप दे दो, बाकी नियम ले लेंगे। इनके जेब में से चोरी करने की छूट दे दो, बाकी हम नियम ले लेंगे। फिर मैंने इस पर सोचा, भारत की ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। हर महिला को, हर स्त्री को अपने पति से, अपने बेटे से कुछ ना कुछ छुपा के जरूर रखना चाहिए। ये दोष नहीं है, पर उड़ाऊ खाऊ नहीं होना चाहिए। वक्त मौका पर वो ही काम आता है, वक्त मौका पर वो ही काम आता है।
क्योंकि उड़ाऊ खाऊ है नहीं। मां छुपाकर संग्रह रख रही है, क्योंकि पुरुष के हाथ में जो जाएगा वो सब जाएगा, नारी बचा सकती है। सुदामा की पत्नी कहती है, मैं भारतीय नारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है बता? बोले, तुम जितना तुम प्रतिदिन कमाते थे उसमें से मैं एक एक दो दो चावल प्रतिदिन बचा के रखती थी, आपसे छुपा करके। जितने चावल बनाती थी उसमें से 2 चावल एक डिब्बे में डाल देती थी, और वो चावल हैं मुट्ठी भर, लो ले जाओ। बोले, ये चावल लेके जाऊंगा? आपने कहा था खाली हाथ नहीं जाना। मुट्ठी भर चावल बांध दिए। उधर सुदामा ने देखा कि कन्हैया तो हम पर इतना फिदा है कि राजगद्दी से उठकर मुझे दरवाजे लेने आया, मेरे चरण धो लिए। नहीं, मैं अपना दुख कन्हैया को नहीं बताऊंगा, दुखी हो जाएगा। मेरा मित्र दुखी सुखी है, मैं इसको सुख नहीं दे सकता तो दुखी कैसे कर सकता हूं? बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज मेरा दुख कैसे दूर होगा? कैसे दुख दूर होगा? मैं पूछता हूं, जो सुखी हैं उनके संबंध में तुम्हारा भाव क्या है? एक व्यक्ति का सिर दर्द कर रहा है, रात भर नींद नहीं आई। महाराज जी मेरा सिर दर्द बहुत करता है, कब ठीक होगा? मैं दवाई बता रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, कमरे में आने की जरूरत नहीं है। आपका सिर दर्द कर रहा है रात्रि में, और उस समय सिर दर्द करते समय आपके पड़ोसी में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी बोलो। आपका सिर दर्द है, नींद नहीं आ रही, बाथरूम पड़ोसी में घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी बोलो। ऐसा लग रहा है इसको 2 थापड़ मारो, सो रहा है। और अल्लाह ने, तू घर्राटे लेके सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। ठीक करने की दवाई, सिर दर्द हो रहा है, वो सो रहा है। ओहो, एक पुण्यात्मा मेरी बाजू में सो रहा है, इसने जरूर कोई पुण्य किया है तब सो रहा है। कहीं मेरी आवाज से ये ना उठ जाए, तो आवाज निकले तो मुंह बंद कर लेना, क्योंकि किसी के पुण्य में मैं बाधक नहीं बनूं। जाओ, बहुत जल्दी आपका सिर दर्द ठीक होने वाला है। गरीब अमीर को, बहुत गरीब लोग आते हैं, बोले महाराज हमारी जिंदगी में कभी गरीबी दूर होगी कि नहीं? तो मैं कहता हूं, अमीर को देख के आपको कैसा लगता है? सुनो गरीब लोगों, अमीर को देख के आपको कैसा लगता है? महाराज ऐसा लगता है इनको लूट लूं, ऐसा लगता है इनका दिवालिया हो जाए। जाओ, आज जो गरीबी है इससे और बड़ी गरीबी आएगी। और तुम एक मंत्र ले लो आज मेरे से मोटिवेशन। तुम्हारी बाजू में झोपड़ी है, झोपड़ी भी फटी है, बरसाती है, और बाजू में किसी एक सेठ की हवेली बनी है। कोई तुमसे पूछे, तुम बहुत भाग्यहीन हो, तुम बहुत कर्महीन हो, तुम जन्म जन्म के पापी हो, तुम्हारी वो बदकिस्मती है कि तुम्हारे पास रहने को झोपड़ी है, वो भी फटी हुई है। सब स्वीकार करना, तुम पूर्व जन्म के पापी हो, बदकिस्मती हो, तुमने व्यसन किया है, तुमने जुआ खेला है, तुमने सब किया है, तब तुझे आज कुछ भी नहीं मिला। ना जाने कितनों के घर उजाड़े हैं तुमने। सब एक्सेप्ट करना, तेरा कहीं से भी पुण्य नहीं है। बोले साहब मत बोलो, मैं सब अपने अपराध स्वीकार करता हूं, मैं कर्महीन हूं, मैं कर्म फूटा हूं, मैं बदकिस्मती हूं, सब मैं पापी हूं। बस एक पुण्य मेरा है, एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है।
एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। मुझे कुछ नहीं, जब वो सामने से निकलता है तो मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ और कहता हूँ ये है जन्म जन्म का दानी, ये है जन्म जन्म का धर्मात्मा। बस सुबह सुबह उसका दर्शन हो जाता है, मेरा सगुन हो जाता है। हर गरीब को, अमीर आदमी को सगुन मानना है, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, सगुन मानना है, शुभ। बाजू की हवेली को सगुन मानो। मेरे भाग्य हैं कि मेरे पड़ोस में एक पुण्यात्मा रहता है जिसने कभी मंदिर बनाए होंगे, जिसने कभी आवास दान दिया होगा, जिसने कभी अस्पताल बनाई होगी, धर्मशाला बनाई होगी, स्कूल बनाए होंगे, XYZ, गौशालाएं खोली होंगी। इतना जितना भी तुम अपने संबंध में मत सोचना, और उतना ही सोचना मैं उतना ही बड़ा पापी हूं। बस ओनली 6 मंथ प्रैक्टिकल करना। मैं कभी भी कोई बात बोलता हूं तो सुनना ही मत, मेरी बात को प्रैक्टिकल करना। मैं सदा कहता हूं मेरी बात तुम मानना मत, मैं मनवाता भी नहीं, मैं मनवाता भी नहीं। मैं अपनी बात तुमसे मनवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सुनाए बिना रहूंगा नहीं, ये भी पक्का मानना मेरे नेचर में। मैं कभी किसी पर जोर जबरदस्ती मनवाने की बात नहीं करता, किसी को नहीं कहता तुम ये मानो, तुम ये करो, टेक टू ऑर्डर नहीं देता। और मुझे ऑर्डर देने का अधिकार है, और मैं ऑर्डर दे दूं तो किसी की मजाल नहीं है जो मेरे आदेश को टाल दे। मुझे विश्वास है इतना, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर, कि यदि मैंने आदेश दे दिया तो किसी के टालने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक कभी आदेश दिया नहीं, वीटू पावर का प्रयोग करूंगा नहीं, गुंडागिर्दी करूंगा नहीं, जबरदस्ती थोपूंगा नहीं, जबरदस्ती कभी नहीं थोपूंगा। कोई भी कार्य में जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। आप पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम ये करो, ना दान की, ना पूजा की, ना मंदिर की, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर नहीं देता हूं। हंसी मजाक कर लूं कभी, वो बात अलग है, लेकिन सीरियस ये आदेश नहीं देता। मैं दूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं, कुछ भी का आदेश नहीं दूंगा। बस मेरा एक नेचर है, मनवाऊंगा हूं नहीं, और सुनाए बिना मैं रहूंगा नहीं। कहूंगा तो जरूर, कहूंगा तो जरूर, मानना और नहीं मानना, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरी बात मानो। बस मेरी एक ही आपसे निवेदन है, मेरी बात बिल्कुल मत मानना, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर। सुनने में तो कोई ऐतराज नहीं है ना, मानना मत। वो नियम ले लो, आज के बाद मैं महाराज की कोई बात नहीं मानूंगा, कैंसिल कर लो, नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे राजी हूं, बस एक नियम ले लो, सुनूंगा जरूर। और मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है, एक बार बेटा कान में जाने दो, बाद में तो और जाए कान में पहुंच गई तो असर किए बिना रहेगी। इसलिए सुनना, सुनो, सुनने में कुछ नहीं बिगड़ता है, मत मानना। मानना अपने आत्मा की बात, प्रैक्टिकल करना, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रैक्टिकल करना। एक गरीब प्रैक्टिकल करे अंदर से, चेतना से, बाहर से नहीं, दिखावटी नहीं। अमीर आदमी को सगुन मान ले, जब भी अमीर दिखे समझ लेना आज मेरा शुभ दिन है, शगुन है, पुण्य का उदय है। उठते ही मुझे अमीर आदमी का दर्शन हो गया। ईर्ष्या मत करना, जलना मत, बुरा मत विचारना, बल्कि ये कहना भले मैं कितनी पापी हूं, लेकिन एक पुण्य है, आज मुझे अमीर आदमी का दर्शन हो गया। बस इतना ही करना। कभी भी अपने से अधिक पुण्यवान को पीठ मत दिखाना,
दूसरा, पीठ मत दिखाना। बैठते समय तुरंत कहीं बैठो, पीछे से देखना कहीं तुमसे अधिक पुण्यात्मा तुम्हारे पीछे तो नहीं बैठा है। उम्र में, धन में, गुणों में, किसी भी चीज में तुमसे बड़ा है, पीछे देख कर बैठो कहीं उसको पीठ तो नहीं हो रही है। यदि तुमने किसी अधिक गुण वाले को पीठ दिखा दी, जाओ, गुण तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अमीर आदमी को पीठ मत दिखाना। यदि अमीर बनना है तो सड़क पे चल रहे हो, तुम साइकिल से चल रहे हो, पीछे मोटरसाइकिल आ रही है, 4 व्हीकल आ रहा है, बोलो वो तुमसे अधिक पुण्यात्मा है। 1 मिनट की देरी मत लगाना, उस पुण्यात्मा को साइड दे देना, क्योंकि वो तुमसे अधिक पुण्यात्मा है। ये मत सोचना इसी के बाप की सड़क है मैं तो चलूंगा, एक टिल्ला लगना है खंदी में गिरेगा। ठीक से मान जा, मेरा कहना मान जा, तुझे तो पीछे होना ही है। गुरु की कहना मान जा कि बड़े वाहन वाले के कभी पीठ मत दिखाना, तुरंत साइड दे देना, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो शक्तिमान है। थोड़ा सा पीछे हो जाना, अन्यथा उस सामने वाले का दिमाग बिगड़ गया ना, तो फिर पीछे तो क्या खंती में पड़े रहोगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, 6 महीने करके देखना, किसी भी चीज का बुरा। धर्म क्षेत्र में आ जाइए, यही तो धर्म क्षेत्र में कहा कि तुमसे अधिक गुणवान है, बोलो तुम महाराज नहीं हो और महाराज तुम बनना चाहते हो, और महाराज तुम्हारे सामने से आ जाएं तो अब सगुन मानते हो कि सगुन है? बस इतनी काफी है, इतना ही काफी है। जब जब तुम्हें गुरु मिले तो तुम सगुन मान लेना, बहुत एकाध भाव में तुम पक्के मुनि महाराज बनोगे, पंच परमिष्ठी पे बैठोगे। भगवान को सगुन मान लो, बस सगुन मानना है तुम्हें। ये मेरा शुभ दिन है, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, शुभ मानो। ईर्ष्या और जलन की तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सुदामा के अंदर भाव आ गया, आज मेरा सगुन है, मैं दुखी हूं, कम से कम मेरा कन्हैया सुखी है। मैं दुखी हूं, मेरा कन्हैया सुखी है। बस इतना इतना आनंद में झूम गए, वो इतने आनंद में झूम गए कि अपना दुख कहना भूल गए। मेरा कन्हैया सुखी है, मेरा कन्हैया सुखी है, धन्य। अरे तू तो दुखी है, कुछ नहीं। कृष्ण जी जानते थे कि सुदामा कितना भी दर्द हो जाए, कृष्ण जानते थे भारतीय नारी कितनी भी गरीब हो जाए, यदि उसने बड़े आदमी के पास भेजा है तो खाली नहीं भेजा होगा। सुदामा से पूछा क्या लाया, वो क्या बतावे, वहां बड़े बड़े द्रव्य चढ़े हुआ। कन्हैया ने देख लिया और वो मुट्ठी भर चावल का क्या चमत्कार हुआ। कन्हैया पूछते हैं क्यों सुदामा जी, क्या हाल चाल? बोले सब ठीक ठाक है। नहीं कुछ दुबले पतले थे। अरे दुबले पतले होते तो तुम्हारे लिए चावल कैसे लाता? इसका तुम्हारे पास बहुत है। बस वहीं से किस्मत बदलना चालू हो जाती है। वहीं से उनका पुण्य ऐसा बदला कि कन्हैया ने कहा कि बस वारे मित्र, हमारे सुख के सामने तू दुख भूल गया, हमारे सुख में तू दुख भूल गया। सबसे बड़ा पुण्यात्मा, सबसे बड़ा निरेष्ट भक्त वो है जो अपनों को सुखी देख करके अपना दुख भूल जाए। समझ लो ना, तुम्हारे दुख के बादल खत्म होने वाले हैं और सुख आने वाला है। 6 महीने कर लीजिए, बस 6 महीने कर लीजिए। जो चीज तुम्हें चाहिए है वो जिसके पास है उसको सगुन मान लीजिए, शुभ मान लीजिए, उसका भला विचारिए, उसकी जय जयकार कीजिए, उसको जय जयनंद कीजिए, उसको देखते ही अपने आप को भाग्यशाली मानिए। 6 महीने बाद
तुम्हारी किस्मत ऐसी बदलेगी कि तुम देख के रह जाओगे कि जिंदगी में कैसे बदल गया। इसलिए ये मत सोचो। अपना मूल प्रसंग था, हमें बोली लेना है। एक दिन की छुट्टी पर किसको मार रहे थे? तुम किसको मार रहे हो? बोली सौदरमंद बनना है ना तुम्हें। हे भगवान, कोई बड़ा आदमी आज बोली लेने आवे ही नहीं। आज शांति धारा मुझे करना है, कोई बड़ा आदमी नहीं फंस जाए। सुना है कि यहां बोला होता है कि नहीं, ये नहीं करना, नहीं करना महानुभाव। आज तुम जिस बोली लेने लायक हो, बोली लायक भी तुम नहीं रहोगे। क्या भाव करना? लो लो, सुनो। हे भगवान, आज मेरा मन तो बोली लेने का है, मुझे शांति धारा करना है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आज बोली नहीं बढ़े। बोली तो इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि मुझे करने को भली नहीं मिले, लेकिन तेरी महिमा सारे जगत में बढ़ जाए कि गंधोदक की ये महिमा है। तुम्हें बोली नहीं मिली तो तुम्हारे मन पे चेहरा आ जाए, बोले भगवान मुझे बोली भली नहीं मिली है, लेकिन आज तेरी शांति धारा की महिमा देख करके मेरा रोम रोम पुलकित होता है कि भगवान धन्य है आप, कि आपकी महिमा को संसार का सबसे बड़ा सेठ उस दिन मंदिर में आवे जिस दिन मुझे शांति धारा करने की इच्छा है, जिस दिन मुझे सौधर्मेंद्र बनने की इच्छा है, उस दिन संसार का सबसे बड़ा सेठ बोली लगाने आवे। मेरा जन्मदिन है, मेरा फलाना दिन है, बहुत इच्छा है मेरी शांति धारा करने की, लेकिन प्रभु आज संसार से सबसे बड़े सेठ को भेजना जिसके सामने मैं बोली लगाते लगाते थक जाऊं और तेरे गंधोदक की महिमा सारे जगत में फैल जाए। मुझे शांति धारा करने में इतना आनंद नहीं है जितना तेरी महिमा बड़ी है उसका आनंद है। आप बिल्कुल शांति धारा नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, लो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, एक दिन तो वो सेठ से भी आगे शांति धारा लेने में समर्थ हो जाओगे। वो तुमसे पीछे होगा, तुम आगे होगे, क्योंकि तुमने एक बार खुशी मनाई थी, एक बार तुम्हें आनंद हुआ था। गुण शुभ प्रमोदम, हमसे अधिक करने वाले से ईर्षा नहीं, उसको अभाव नहीं करना है, उससे प्रमोद भाव लाना है, धन्य भाव लाना है, अवभाग्य कहना है बहुत अच्छा हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन भगवान तेरी महिमा तो बढ़ गई। जब भगवान बाहुबली का कलश हुआ उस समय मैंने कहा था जिन जिन को नहीं मिला हो आज वे खुशियां मनाएं कि धन्य है रे बाहुबली। आज सारे जगत ने देख लिया कि बाहुबली के एक लोटे अभिषेक की कीमत कितनी है, 11 करोड़ रुपया। तुम नहीं कर पाए हो, मात खुशी मनाओ। तुम्हें नहीं मिला अभिषेक कोई बात नहीं, गंधोदक भी नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी मनाओ कि तुम्हारे जिनेन्द्र देव की महिमा कितनी है। ऐसा परिणाम यदि हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए तो हम वो जिंदगी जी सकते हैं जैसी हम जीना चाहते हैं। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा नहीं बन पा रहे। कल का और आज के प्रवचन को ज्वाइन करना। मैं अच्छा बनना चाहता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा हूं, अच्छाई जानता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। कहीं ना कहीं से तुम्हारी जिंदगी अभिशप्त है, कहीं ना कहीं से तुमने अंतराय डाला है, कहीं ना कहीं से तुमने पूज्य पुरुषों की संपत्ति पर नियत खराब की है। कहीं ना कहीं पूज्य पुरुषों की संपत्ति पर, पूज्य पुरुषों से तुमने लेने का भाव किया है। बस आज के बाद पूज्य पुरुषों के पास, माता पिता के पास जाओ, कुछ लेने के लिए नहीं। काय के लिए आया है? ढोक देने के लिए आया हो। महाराज के पास आओ तो आशीर्वाद लेने नहीं, बोलो ढोक देने आया हूं, देने आया हूं, क्योंकि आप मेरे खेत हैं,
बीज बोने आया हूं, और जब बीज तो जो बोता है उसे फसल मांगने की जरूरत नहीं होती है, फसल पर उसी का अधिकार होता है जिसने बीज बोया है। हम इनको खेत माने। देव शास्त्र गुरु हमारी जिंदगी की वो चीज है जहां हमें सब कुछ देना है, और देने के बाद एक ही बात, पूज्य पुरुषों की हर वस्तु पूज्य ही होना चाहिए, और पूज्य वस्तु का उपभोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता, उससे पूज्यता का काम किया जाता है। वरांग का ध्यान रखना, वरांग शरत का ध्यान रखना, उसने कितनी बड़ी अपने जिंदगी में की, अंत में वो राजा बना, मोक्षगामी जीव हुआ, सर्वार्थ सिद्धि गया, लेकिन एक गुण के कारण से आज वह सारे जगत में साधुओं की जिह्वा पर भी आकर उसकी कथा बैठ गई। महावीर भगवान है कि